देखो, घुटने या फिर जो जॉइंट पेन्स होते हैं हमारे, उसका मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ। और आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लेना कि आखिर ये होता क्यों है। टेक्निकली होता क्या है, घुटनों के बीच में जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं या जॉइंट्स के बीच में जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं जिनसे वो जुड़े हुए होते हैं, वो किसी न किसी वीक न्यूट्रिशन के कारण धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर हम वनस्पति, यानी कि लोग नहीं कहते हैं कि घी में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है इसलिए हम ये ऑयल खाते हैं, वो ऑयल खाते हैं, ऐसा लेते हैं, वैसा लेते हैं, ये सारे वनस्पतियों से आते हैं और लकड़ी की तरह हमारी हड्डियां और जॉइंट्स हो जाते हैं, है ना। इनको पोषण भी चाहिए होता है। आप जो है ना, कहीं भी पढ़ लीजिएगा, या आपके पास तो गूगल है, आजकल गूगल से भी लोग पढ़ ही सकते हैं कि देसी काऊ के दूध से बना हुआ घी का रोल क्या है जॉइंट्स पेन में। आप ऐसे गूगल पे डालना, आप पढ़ लेना, चरक संहिता का स्टेटमेंट उसमें निकल के आएगा। सर्व स्नेह श्रेष्ठम घृतम सर्व स्नेह श्रेष्ठम। उसका साफ मतलब है जो हमारे लिगामेंट्स यानी कि स्नायु हैं, यानी हमारे जो लिगामेंट्स जिनसे वो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, घुटने में बीच में जो कुशन होता है वो बनता है उससे। लेना कैसे है? सुबह 1 चम्मच या आधा चम्मच गर्म पानी में, चाय से थोड़ा सा ठंडा और गुनगुने से ज़्यादा गर्म, जिसमें घी पिघल जाए, और उसको आप खाली पेट ले लीजिए। बॉडी में इतनी तेज एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पेट हमारा रात भर का भूखा होता है ना, फास्टिंग हो जाती है, 10-12 घंटे से कुछ गया नहीं होता है, तो सुबह सुबह उसको ज़रूरत होती है। उस समय अगर वो जाता है ना तो इतनी तेज एब्जॉर्ब होता है, आप हफ्ते 10 दिन में महसूस करेंगे आपके जॉइंट्स पेन कहाँ चले गए, आपके स्नायु में जो पेन था, यानी आपके जो नर्वस सिस्टम में जो नरिशमेंट की जरूरत थी वो हो गई। आपको मैं बताऊं, इवन ब्रेन भी हमारा जिस कोलेस्ट्रॉल से बना होता है ना, वो भी देसी गाय के दूध के बने घी में आता है, वो होता है वही कोलेस्ट्रॉल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी अपनी समझ भी बढ़ानी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको बताऊं, देसी गाय के दूध से बने घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी को। ऐसा नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं, कोलेस्ट्रॉल घी में जो है ना, जब आप उसको 100 डिग्री पे बर्न करते तब वो कोलेस्ट्रॉल डेंजरस होता है और हमारी नसों में चिपकता है। अदरवाइज आपने देखा होगा रोटी पे घी लगाना, दाल में घी डालना या कच्चा घी खाना, ये हेल्थ के लिए बेटर है। इससे जॉइंट्स बनते हैं, इससे हमारा गट खुश होता है, गुड बैक्टीरिया एक्टिवेट होते हैं, हमारा कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस वो शुद्ध होना चाहिए, ये कोई आर्टिफिशियल या फ्लेवर्ड या नकली आइटम नहीं होना चाहिए। मैं खुद यूपी एग्रो फूड्स का डायरेक्टर हूँ और मैं खुद देसी गायों का पालन करवाता हूँ, और उससे बना हुआ घी शुद्ध, 100% शुद्ध भी सात्विक भी, श्री ज्योति देशी घी, आप गूगल पे, अमेजन पे, कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको उचित कीमत में मिलेगा, होम डिलीवरी मिलेगा। और हमारा ना एक इंटरनेशनल पैक भी आता है श्री ज्योति देशी घी के नाम से। ये इंटरनेशनल पैक इसलिए कि ये बहुत वेट में कम होता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इजीली शिप हो जाता है। तो कई बार यूएस में, जापान में, जर्मनी में लोग ऑर्डर करते हैं तो 5-5 डब्बे जो है ना चले जाते हैं एक कार्टन में बंद के एयरपोर्ट पे, तो उनको भी प्राइस इफेक्टिव पड़ता है और इजीली पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि श्री ज्योति देशी घी को मंगवाइए। 1 महीने में आपको एक ही लीटर में आपको पता लग जाएगा कि पांडे जी क्या बात कर रहे हैं। आपको हेल्थ में बेनिफिट होगा। आप गूगल पे सर्च करिए, आप किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करिए, द बेनिफिट ऑफ देसी काऊ घी इन ज्वाइंट पेन और इन नी पेन, यू विल गेट द आंसर। थैंक यू।